चलो बच्चों, अभी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो आपका इक्वेशन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, उसको अच्छे से याद रखना, इससे सारी चीज़ें निकल के आएगी। ठीक, ओके। सो द फर्स्ट थिंग, दो क्राइटेरिया ने आपको बताया मैंने। जो थीटा है उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी, जो टाउ है उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी, राइट। और उस मैक्सिमम लिमिट को हम किससे रिलेट करेंगे, कितना टाउ टे है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, पहला और दूसरा को शेयर करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से निकल के आया 10/GP इक्वल टू टाउ बाय आर। तो यहाँ से आपको पता लगा JP टू R इक्वल टू टाउ। इतनी समझ आई? ठीक, अब क्या है कि आप R को 0 पुट करो। व्हेन R इज 0 टाउ इज ऑल्सो 0, है ना। R को 0 पुट करो, टाउ 0 पुट करो। और R जब कैपिटल R होगा तो टाउ क्या होगा, टाउ मैक्स होगा। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जो फाइबर है आपका, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉर्क आएगा, सॉरी शेयर। ठीक है, अब हमारा क्या है, मेन एम तो टाउ मैक्स होता है, हमें उससे कम से क्या लेना है। अगर ऊपर वाला सेव हो गया तो सबसे ज़्यादा सब कुछ सेव हो जाएगा। ओके, सो टाउ मैक्स क्या होगा देखते हैं। टाउ मैक्स, ठीक है, डी। इसको मैं क्या करूँगा, कैपिटल आर से लगाऊंगा, और ये JP जो है वो है। ठीक, ये क्या होगा, टाउ मैक्स। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, T/JP बाई आर। अब JP को खोलता हूँ मैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, πd4/32। आर को मैं लिखता हूँ D/2। ठीक, अब क्या, D से एक D कटा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो आपका जो आ गया T इक्वल टू πd3/16। अब ये जो चीज़ आपकी निकल के आई है πd3/16, उसको मैं बोलूँगा सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस। ठीक, ये जो चीज़ है ये है पोलर सेक्शन मॉडुलस। ठीक, अब आगे देखो। तो बेसिकली क्या है, अगर आपके पास बोल रखा है किसी मेंबर में टी टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा हूँ मैं, टी टॉर्क, तो कितना ज़्यादा टाउ मैक्स जनरेट होगा उसमें, वो डिपेंड करेगा ZP पे। तो ये बता सकते हो कन्वर्जन फैक्टर है। ये टॉप गिवन है तो ZP से हम डिवाइड करेंगे तो हमें टाउ मैक्स मिलेगा उस नंबर में। ठीक है, ये तो पहली कहानी होगी, इसको पॉज करके नोट कर लेना। अभी हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। सेकेंड जो चीज़ है, हम रिजिडिटी क्राइटेरिया, रिजिडिटी क्या है, डिफॉर्मेशन। तो T को हम थीटा से डिनोट करेंगे, तो 1 को हम किससे डिनोट करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। T/, क्या होगा, JP, ये होगा Z/θ/L। यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा को, थीटा क्या होगा, TL/GJ। स्मॉल, ठीक, ये। अब क्या है कि थीटा 0 कब होगा, जब L 0 होगा। मैंने आपको बताया था L 0 मतलब एंड मोमेंट हो, और एंड मोमेंट पे क्या होता है, एंड पॉइंट पे जहाँ पे फिक्स है वहाँ पे कोई ट्विस्ट नहीं होता क्योंकि वो फिक्स्ड है। और थीटा मैक्स कहाँ पे होगा, थीटा इक्वल टू थीटा मैक्स कब होगा, जब L इक्वल टू कैपिटल होगा, सबसे एंड पॉइंट पे। तो मेरा जो थीटा मैक्स वाला इक्वेशन बना, ये बना TL/GJ। ठीक है, एक वो इक्वेशन था, एक ये इक्वेशन है, समझिए। अब आगे चलते हैं। ओके, अब थीटा मैक्स को कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, θm इक्वल टू T/GJ, मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अंडरस्टूड सी बात है, तो मैं नहीं लिख रहा था, बाई L कैपिटल। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई आपकी। ठीक है, इस चीज़ को मैं बोलता हूँ स्टिफनेस।
क्या बोलूँगा, टॉर्शनल स्टिफनेस। समझ आती है? स्टिफनेस क्या बोल रहा हूँ इसका बात समझिए आप। इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो आपके पास स्प्रिंग है कोई, स्प्रिंग पे कौन से लोड लगा होगा, ऑब्वियसली टेंसाइल लोड लगा होगा या फिर कंप्रेसिव। एनीवे अब पी के वजह से तो डिफॉर्मेशन हुआ, वो क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू पी बाई के, तो इसका स्टिफनेस है। ठीक उसी तरह अगर आप मोमेंट टॉर्क लगा रहे हो, ठीक उसी तरह अगर आप टॉर्क लगा रहे हो तो टॉर्क के वजह से जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ वो क्या होगा, किसी फैक्टर से डिवाइड करोगे टॉर्क को, और वो फैक्टर क्या होगा, टॉर्शनल स्टिफनेस। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आगे डिस्कशन चलते हैं हम। अभी हम बहुत ही फंडामेंटल बात करने जा रहे हैं, थोड़ा गौर से फरमाइएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो 3 चीज़ें पढ़ी थी आपने, एक एक्सियल लोड, राइट, एक होती है बेंडिंग, और एक टॉर्शन। ठीक, ये 3 चीज़ें। इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें मैं डिफॉर्मेशन की बात करूँ, इसमें क्या होता था, एक ऐसा मेंबर होता था, इसमें पी लगाते थे। ठीक, बेंडिंग में क्या होता था, एक मेंबर होता था, इसमें से मोमेंट लगाते थे। ठीक, टॉर्शन में क्या होता है, ये एक मेंबर है, लेकिन मोमेंट आप किस लगा रहे हो, इस एक्स एक्सिस के ऊपर, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक, अब देखो इसकी पी के वजह से जो डिफॉर्मेशन है वो क्या होता था, पी एल बाई ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी अपॉन ए ई बाई एल, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो फोर्स का काम क्या होता है, डिफॉर्मेशन करना, मोमेंट का काम क्या होता है, घुमाना। यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो घुमाएगा ना, ये तो या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या तो एक्सपेंड करेगा। अगर मैं मोमेंट लगा रहा हूँ, मान लो ये है, इसमें मैं मोमेंट लगा रहा हूँ ऐसे, इस ये फिक्स है, देखो ये रोटेट कर रहा है, मोमेंट किसके अबाउट लगा रहा हूँ, इस वाले एक्सिस जो परपेंडिकुलर है आपकी तरफ आ रहा है। टॉर्शन में क्या है, हम किसके अबाउट लगा रहे हैं, इसके अबाउट, तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक, मोमेंट की वजह से क्या होता है, ये जो चीज़ है, ये मेंबर कुछ ऐसे बिखर जाता है, ऐसे घूम जाता है। अब ये जो एंगल है थीटा, ये इसके लिए डिफॉर्मेशन हो, एम की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा, तो ये जो थीटा होगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम एल बाई ई आई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोमेंट लग रहा है तो उसको आप ई आई बाई एल से डिवाइड करो, एल इसका लेंथ है, ठीक है, तो आपको थीटा मिलेगा। ठीक, उसे टॉर्शन की बात करो तो कितना थीटा घुमा, वो क्या होगा, टी बाई जी जे बाई एल। आप एक चीज़ देख सकते हो कि इसमें तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, ये फैक्टर, कि कैसे भी लोड लगा रहे हो, लोड क्या होता है आपको पता है, पी एम एल टी, ये सब लोड है। इसको आप किसी चीज़ से ऐसे डिवाइड कर रहे हो, किसी फैक्टर से, जिससे आपको मिल रहा है डिफॉर्मेशन क्या हो, एक्सियल लोड की वजह से डेल्टा कितना हुआ, ए बाई एल से डिवाइड किया पी को, थीटा कितना हुआ, एम की वजह से एम को डिवाइड किया ए बाई एल से, और ये टॉर्शनल स्टिफनेस है, ये बेंडिंग स्टिफनेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस, बेसिकली है स्टिफनेस। इन सबको मैं बोलता हूँ स्टिफनेस। एनालॉजी समझो। ठीक, दूसरी चीज़ है कि स्ट्रेस कितना डेवलप है। अब पी को मैं किसी एक चीज़ से डिवाइड करता हूँ, जैसे पी है, उसको मैं अगर एरिया से डिवाइड करता हूँ मुझे स्ट्रेस मिलता है। ठीक, अब अगर मुझे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो बेंडिंग में मैं क्या करता था, एम बाई जेड करता था, ये होता था सेक्शन मॉडुलस। अब यहाँ पे मेरे को टाउ निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, टॉर्शन है, टॉर्क है, उसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ, जेड पी, तो पाई डी क्यूब बाई 6। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, एरिया
जेड पी, जेड और जेड पी। और आप देख सकते हो एरिया जो होता है वो होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये जो होता है, अगर मैं सर्कुलर की मानूँ, वैसे तो बहुत सारे सेक्शन वो होते हैं सेक्शन मॉडल्स, ये होता है पाई डी क्यूब बाई 32 और ये पाई डी क्यूब बाई 16। मतलब ये मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है, ये हर एक चीज़ जो है उसके डायमेंशन है, डायमीटर पे डिपेंडेंट कर रहा है। समझ पा रहे हो, डायमीटर पे। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, पाई डी क्यूब बाई 32। तो बेसिकली क्या है, हर चीज़ सेम है, हर चीज़ सेम है, बस डिफर कर रहा है आपकी सोच कैसे है। पी को ऐसे फैक्टर से डिवाइड कर सब में आपको, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन मिला। अगर आपको स्ट्रेस निकालना है तो पी को एरिया से डिवाइड किया है, इसमें हमने सेक्शन मॉडल से, इसका पोलर सेक्शन मॉडल से डिवाइड किया। बात एक ही है, लेकिन हर एक लोड का इफेक्ट अलग अलग है। समझ आती बात? चलो बच्चों, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा। और इसके आगे हम शेयर एनर्जी एंड थोड़ा एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम आगे के रतन के क्वेश्चन लगाएंगे, सारे के सारे एकदम झकास। ठीक, थैंक यू सो मच।